पीछे की लास्ट क्लास में हमने 8.2 का पहला सवाल किया था, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया था। कुछ छोटे क्वेश्चन से हमारे सवाल बाकी थे, इनको हम वापस से ले लेते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास में, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू कितनी है? तो हमें पता है sin 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। tan 45 देखो, मतलब खुश हो जाओ, tan 45 जो है और cot जो 45 है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, और एक होता है sin 90। sin 90 की भी वैल्यू कितनी है, 1। तो cosec 90 की भी वैल्यू कितनी है, 1, है ना। ये सभी वन वैल्यू वाले त्रिकोणमितीय अनुपात है। गिरिराज, cosec 60 किसकी वैल्यू है, तो sin 60 का उल्टा, sin 60 यानी कि √3/2। आराम से सोच रहा है, जल्दबाजी करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। cosec 60 है, मैं गया sin 60 पे, sin 60 यानी कि लास्ट में आता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा ये हो गया 2/√3। sec 30 यानी कि वापस पहुंच जाइए cos 30 पर। cos 30 यानी कि वो शुरू में आता है, और शुरू में आता है √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए, ये हो गया 2/√3। फिर cos 60, cos वाली लाइन में सेकंड वाली लाइन, सेकंड वाली में लास्ट बार, तो 1/2 आता है। क्या आता है, 1/2। और नहीं आता है तो देखो, cos 60 sin 30 के बराबर है। cos की जगह sin और 60 की जगह 30। sin 30 बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। मैंने बताया था sin 60 cos 30 के बराबर है, और cos 30 आ गया वो sin 60 के बराबर है, इस प्रकार से। प्लस cot 45 का मान कितना है, 1। मान रखना आसान है, हमारे पास में जो बुक में 5 क्वेश्चन है, मान रखने तक आसान है। आपको डिफिकल्ट क्या लगा कि सर ये आगे आप जो अभी परिमेकरण नहीं कर रहे थे, सर इसका गुणा इसका कर रहे थे, वो थोड़ा सा टफ लगता है, उस पर आपकी प्रैक्टिस चाहिए बस। आपको मैंने आज जून में बता दिया है, तो फरवरी में एग्जाम है, यानी कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इस सवाल को लगभग 25 बार कर देंगे, है ना, क्योंकि आपका जो गोल है वो एक मेरिट है, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आधा और एक आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ढाई होता है ना, क्या होता है, 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। ये देखिए, थोड़ी बातें ध्यान में हो तो सस्ता पड़ता है हमारे लिए। ये भी 3/2, ये भी 3/2, कट गया, ये देखो बीच में बेटा प्लस माइनस है तो कटता नहीं। ऊपर आप देख रहे हैं, देखो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये होता है 3/2 माइनस 2/√3। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था, है ना। ये 1/2 प्लस 1 3/2 कैसे होता है वो मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था। आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ये भी आपका कितना हो गया, 3/2, ये भी 3/2, और ये भी क्या हो गया, 3/2। थोड़ा सा छोटा हो गया सवाल, नहीं तो आपको इस पूरे का एलसीएम लेना होता। आप 3 संख्याओं का एलसीएम लेते बड़ा हो जाता, ये और छोटा हो गया। अब देखिए, 2 और √3 का एलसीएम होता है 2√3। 2 और √3 का एलसीएम कितना हो गया, 2√3। 2 का भाग इसमें दीजिए, अब 2 का भाग इसमें भाग देना है। देखो, 2√3 में आपको किसका भाग देना है, 2 का, तो 2 से 2 कट गया ना, बचा क्या, √3, बचा क्या, √3, और √3 का गुणा 3 से। अब 2√3 में भाग किसका देना है, √3 का, देखिए तो कट गया, बचा क्या, 2, और 2 का गुणा किससे होगा, 2 से। 2 का गुणा किससे होगा, 2 से। ये वाली बात हो गई। बटे में भी यही नहीं है, देखो ये क्या अलग है, ये 3/2 आगे, ये 2/√3 पीछे, यहाँ आगे और ये पीछे, लसा यही है, देखो 2√3 लसा हो गया। √3 का भाग √3, तो ये हट गया, देखो √3 का भाग इसमें दोगे ना, तो √3 हट गया, बचा क्या, 2, और 2 का गुणा 2 से, प्लस 2 का भाग इसमें, तो 2 हट गया, बचा क्या, √3, √3 का गुणा किससे हो रहा है, 3 से, ये हो गया 3√3। ये आया आपके पास में 3√3। बात समझ में आई है वाली, आई 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 गिरत, बहुत सारों के शकल पे तारे लग जाते हैं, है ना, कुछ थोड़ी सी बात ऊपर की आ जाती है तो तारे दिन में तारे दिखने लग जाते हैं कि
सर 3√3 -4 अपॉन में क्या है तो देखो कहा गया 2√3 अपॉन में ये बड़े वाला बेटा ये ऊपर है 4 + 3√3 ये देखो 2 × 2 4 और ये 3 × √3 और बटे में है आपके पास में 2√3 उल्टा कर दीजिए इसको यहाँ कर देता हूं देखिए 3√3 -4 2√3 इंटू ये हो गया उल्टा हो गया ये तो 2√3 ऊपर और नीचे आ गया 4 + 3√3 ये इससे कैंसल बचा क्या आपके पास में देखिए ऊपर 3√3 -4 और नीचे 3√3 + 4 गलत तो नहीं लिखा है ये ऊपर वाला ये रहा और ये दोनों प्लस है तो इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको पीछे तो दोनों एक जैसे दिखे ना साहब दिख रहे एक जैसे बस इसलिए ये और ये दोनों अलग नहीं अब परिमेय 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 गुणा किया हमने 3√3 -4 का और 3√3 -4 का ये देखो a + b है ना गुणा किसका होगा a - b का ऊपर होल स्क्वायर हो गया देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं दोनों एक जैसे है ना तो ये हो गया स्क्वायर 3√3 -4 का होल स्क्वायर और बटे में देखो a + b और a - b भले आप चाहो तो लिख दो 3√3 + 4 और ये हो गया 3√3 - 4 हो गया 3√3 + 4 और 3√3 - 4 ये स्टोर पड़ा है 3√3 + 4 और 3√3 - 4 देखो a + b और a - b ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा ऊपर फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर और नीचे a + b a - b ये देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b² और ये तो आपको बताइए a² - b²। तो a² का मतलब होता है 3√3 का होल स्क्वायर -2 × a मतलब 3√3 × b यानी कि 4 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर देखिए ये मैंने ऊपर किया a² - 2ab + b²। a ये रहा और b ये रहा a का स्क्वायर तो ये a का स्क्वायर -2 a मतलब 3√3 b मतलब 4 ये रहा और प्लस b का स्क्वायर क्लियर है a² - b² तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्लियर है ये बात ठीक है तो आपके पास में क्या आया देखिए 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 समझना आराम से 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 मैं यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ देखिए 3√3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता है भाई ये हो रहा है 3 × 3 × √3 × √3 तो ये कितना हो गया 9 और √3 × √3 कितना होता है 3 तो ये कितना हो गया 27 तो ये तो आया आपके पास में 27 माइनस ये लिखा हुआ पूरा मैंने माइनस ये देखो 2 का गुणा 3 से 6 और 6 का गुणा 4 से परिमेय संख्या का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटे में 3 √3 का स्क्वायर लिखा कितना है 27 माइनस 16 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अब ये 27 ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या ये संख्या क्या है अपरिमेय ये इसमें जुड़ेगी घटेगी नहीं कौन सी जुड़ेगी 27 और 16 ये दोनों एक जैसी है ना तो 6 और 7 कितना हो गया 3 6 और 7 3 एक हासिल 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4 43 माइनस 24 √3 ये तो ये आया और ये घटाइए 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 11 तो आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11 आप सोच रहे सर ये अगर आपने हमारे भरोसे छोड़ दिया होता तो हमारे तो हादसा हो जाता है ना अच्छा हुआ कि आपने ये कर दिया देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ तक आपने एलसीएम लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जमा के लिखा ये तो देखो 3√3 - 4 2 √3